भारत का यह मिसाइल चला तो 60 सेकंड में होगा युद्ध खत्म। भारत के बीएमडी सिस्टम से हारा S-400, आकाश और कुशा के बाद डीआरडीओ का नया धमाका। अब जमीन से 5500 किलोमीटर दूर तबाह होगी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, आज का दौर सिर्फ बंदूक और बॉर्डर का नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और दिमाग की उस खामोश लड़ाई का है जहां जीत उसी की होती है जो दुश्मन के इरादों को हवा में ही खत्म कर दे। और भारत अब उसी लेवल पर खेल रहा है जहां दुश्मन की चाल चलने से पहले ही उसका अंत तय कर दिया जाता है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक मिलकर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। अब सोचिए, अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल भारतीय सीमा की तरफ बढ़े तो उसे अंदर आने का मौका ही न मिले, बल्कि वह हवा में ही राख बन जाए तो क्या होगा? यही वो नया भारत है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और इसी बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो हर भारतीय के अंदर गर्व की लहर दौड़ा देगी। भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे अत्याधुनिक हथियार के आखिरी परीक्षण की तैयारी में हैं, जिसे दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जा रहा है। यानी अगर चीन या पाकिस्तान जैसी ताकतें अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें भी दाग दें, तब भी भारत के पास उन्हें रास्ते में ही खत्म करने की ताकत मौजूद होगी। ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा बहुस्तरीय सुरक्षा जाल है जो दुश्मन की हर चाल को कई स्तरों पर तोड़ देता है। अब जरा समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल आखिर इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। आमतौर पर लोग हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन असल में बैलिस्टिक मिसाइल उससे भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। ये मिसाइलें जमीन से लॉन्च होने के बाद सीधे अंतरिक्ष की ओर जाती हैं और फिर वहां से इतनी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर गिरती हैं कि उनकी स्पीड लगभग 24 मैक तक पहुंच जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज। इतनी तेज कि अगर कोई इसे अंतिम चरण में रोकने की कोशिश करे तो उसके पास समय ही नहीं बचता। लेकिन भारत ने इस खेल को ही पलट दिया है। जहां बाकी देश इन मिसाइलों को अंतिम समय पर रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं भारत ने इन्हें शुरुआती चरण में ही खत्म करने की रणनीति तैयार की है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होती है और अंतरिक्ष की ओर बढ़ती है, भारत का सिस्टम उसे ट्रैक करता है और उसी समय उसे इंटरसेप्ट कर देता है। यानी दुश्मन का हथियार अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म। यही वजह है कि भारत ने अपने इस डिफेंस सिस्टम को एक लेयर में नहीं बल्कि कई लेयर में तैयार किया है। अगर पहली परत में दुश्मन की मिसाइल बच भी जाए तो दूसरी, तीसरी और आगे की परतें उसे खत्म करने के लिए तैयार रहती हैं। यह ऐसा सुरक्षा घेरा है जिसमें घुसना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हर लेयर अलग रेंज, अलग ऊंचाई और अलग क्षमता के साथ काम करती है ताकि कोई भी खतरा बचकर निकल न सके। भारत के वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम के लगभग सभी हिस्सों को तैयार कर लिया है और उनका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। बस एक आखिरी कड़ी बची है जिसका नाम है AD-2 यानी AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसका परीक्षण अब जल्द ही होने वाला है। और जैसे ही यह परीक्षण सफल होता है, भारत का यह सुरक्षा कवच पूरी तरह से अजेय बन जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो आज दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस नेटवर्क में गिना जा रहा है। ये वही ताकत है जो भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। अभी तक इस लिस्ट में रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देश ही शामिल थे, लेकिन अब भारत भी उसी स्तर पर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम के पूरी तरह एक्टिव होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। अगर भारत चाहे तो दुश्मन के ऊपर अपनी मिसाइलें दाग सकता है और उन्हें रोक पाना लगभग असंभव होगा। लेकिन अगर कोई दुश्मन भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम पहले से तय होगा। भारतीय जमीन तक पहुंचने से पहले ही उसकी हर मिसाइल हवा में खत्म कर दी जाएगी। यानी अब खेल बराबरी का नहीं रहा, बल्कि भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं बल्कि दुश्मन की रणनीति को भी पूरी तरह फेल कर सकता है। और यही है नए भारत की असली ताकत, जो दिखती कम है लेकिन जब वार करती है तो इतिहास बदल देती है। दोस्तों, अब जरा इस पूरे सिस्टम की असली ताकत को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मिसाइल या एक मशीन की बात नहीं हो रही, बल्कि उस सुरक्षा कवच की बात हो रही है जिसका मकसद है भारत के हर नागरिक को परमाणु खतरे से बचाना। बीएमडी सिस्टम का पूरा फोकस यही है कि अगर दुश्मन अपनी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दे, तब भी वह भारतीय जमीन तक पहुंच ही न पाए। यह सिस्टम छोटी दूरी से लेकर बहुत लंबी दूरी तक आने वाले खतरों को पहचान कर उन्हें रास्ते में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमने पहले समझा, भारत इस सिस्टम को लगभग पूरी तरह तैयार कर चुका है और अब बस एक आखिरी कड़ी बची है।
जिसका नाम है AD2 इंटरसेप्टर। यही वो मिसाइल है जो इस पूरे सुरक्षा ढांचे को पूर्ण रूप से अभेद्य बना देगी। अब खबरें आ रही हैं कि DRDO के वैज्ञानिक इस AD2 मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में जुट चुके हैं और कभी भी देश को यह खुशखबरी मिल सकती है कि भारत का सुरक्षा कवच अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब भारत ने साल 2020 के आसपास BMD सिस्टम के दूसरे चरण पर तेजी से काम शुरू किया। इस फेज में 2 बेहद ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें पहली थी AD1 और दूसरी AD2। AD1 का सफल परीक्षण नवंबर 2022 में हो चुका है और उसने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी ऊंचाई और किसी भी स्पीड पर आने वाले खतरे को रोकने की क्षमता हासिल कर चुका है। AD1 मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह वायुमंडल के बाहर और अंदर दोनों जगह दुश्मन के हथियारों को खत्म कर सके। ये 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है, जिसमें पूरी तरह स्वदेशी कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। यही सिस्टम इसे बिजली की रफ्तार से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी दुश्मन की मिसाइल को भारत की सीमा से बहुत दूर ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन असली खेल अब AD2 के साथ शुरू होने वाला है। ये इंटरसेप्टर करीब 5500 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर दुश्मन की परमाणु मिसाइल को बहुत ऊंचाई पर ही खत्म कर दिया जाए तो उससे निकलने वाला रेडिएशन भी भारतीय जमीन तक नहीं पहुंचेगा। यानी यह सिर्फ मिसाइल को नहीं रोकता, बल्कि उसके बाद होने वाले नुकसान को भी शून्य के करीब ला देता है। और जैसे ही AD2 का परीक्षण सफल होता है, भारत का BMD सिस्टम एक ऐसा मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड डिफेंस शील्ड बन जाएगा जिसे पार करना दुनिया के किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा। यह सिस्टम हर दिशा, हर ऊंचाई और हर स्पीड पर आने वाले खतरे को पहचान कर उसे खत्म करने के लिए तैयार रहता है। अब अगर तुलना की जाए तो दुनिया के कई बड़े देशों के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन भारत का यह सिस्टम एक अलग ही स्तर पर काम करता है। जहां कुछ सिस्टम सीमित दूरी तक ही सुरक्षा दे पाते हैं, वहीं भारत का यह कवच हजारों किलोमीटर दूर से ही खतरे को खत्म करने की क्षमता रखता है, यानी खतरा पैदा होने से पहले ही उसका अंत तय। यही वजह है कि इस तकनीक को दुनिया की सबसे जटिल और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। बहुत कम देशों के पास यह क्षमता है कि वे इतनी तेज रफ्तार से आती बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में ही खत्म कर सकें। और अब भारत इस चुनिंदा क्लब का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में यह भी संभव है कि दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की इस तकनीक की तरफ देखें, क्योंकि जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की हो तो हर देश वही सिस्टम चाहता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर हो। ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका होगा कि वह इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करे या फिर इसे पूरी तरह अपने पास रखकर अपनी रणनीतिक ताकत को और मजबूत बनाए। अब फैसला भारत के हाथ में होगा कि वह इस महाशक्ति को सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित रखता है या फिर इसे एक वैश्विक ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात तो तय है, अब भारत सिर्फ खतरे को झेलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खतरे को पैदा होने से पहले खत्म करने वाला देश बन चुका है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को अपने इस BMD सिस्टम का एक्सपोर्ट करना चाहिए या इसे सिर्फ अपनी ताकत के रूप में ही रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय